बेसिक कॉन्सेप्ट था सभी। उसमें हमने कैसे नंबर बनाते हैं डिजिट में से, वो इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 उसका सभी सम सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर ब्लैंक दी गई है 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000। तो पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था इंडियन सिस्टम में, यहाँ पर लाख है और 10,000 कितने होते हैं। तो पहले ये समझ लो कि यहाँ पर 1000 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 into 100, यानी कितने सौ हो गए 10 100 10 100 हो गए, तब वो 1000 बनेगा। क्लियर? तो वैसे ही 10,000 है तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 into 1000, यानी 10 100 मिलकर 10,000 मिलकर 10,000 बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि 1 है तो वहां पर तो कोई जीरो आएगा नहीं, 10 के पीछे एक जीरो, 100 के पीछे 2, इसके बाजू वाले का नंबर देख लेना है। 1000 में कितने जीरो हो गए 3, 10,000 में 4, इन दोनों का एक ग्रुप है। वैसे ही लाख 10 लाख का ग्रुप है और करोड़ 10 करोड़ का। ठीक है? अब 1000 हो तो उसमें कितने जीरो आएंगे 3, लाख हो तो उसमें 5 और करोड़ हो तो उसमें 7। और यहाँ पर जो ग्रुप पढ़ते हैं वहां पर वो में आता है इंडियन नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 1 लाख और हमको फाइंड करना है हाउ मेनी 10,000 हो गए, कितने 10,000 हम इकट्ठा करेंगे तो हमें 1 लाख मिलेगा। तो 1 लाख में कितने जीरो है 1 लाख में 5 जीरो। ओके? और 10,000 में कितने जीरो होंगे 10,000 में 4 जीरो, मतलब हमें एक और जीरो चाहिए। तो हम क्या करेंगे सिंपली उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 10 लाख। क्लियर? वैसे ही 1 मिलियन है। अब मिलियन यहाँ पर देखो इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, सेम मैंने आपको यहाँ पर भी ऐसे ही बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखो मिलियन यहाँ पर है तो मिलियन में कितने जीरो आते हैं 6। ध्यान ये रखना है कि मिलियन में 6 जीरो आते हैं और लाख में 5 जीरो। ओके? कई बच्चे क्या कर देते हैं मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 लाख ऐसा समझ लेते हैं, पर ये रॉन्ग है। सही क्या होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। ओके? अब हमें यहाँ पर 1 मिलियन दिया गया है, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6 और पूछा क्या गया है 100,000। तो 100,000 के बाद में 5 जीरो है तो कितने जीरो कम हुए 1 जीरो, यानी कि 10 आएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 मिलियन। मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में हमको मालूम है 3 का ग्रुप होता है। ओके? तो 100,000 है तो इस तरह होगा, इसमें 6 जीरो है, इसमें 5 जीरो है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलियन मिल जाएगा। क्लियर? वैसे ही करोड़ है, करोड़ में कितने होते हैं 7 और हमें यहाँ क्या पूछा गया है 10 लाख। तो 10 लाख में कितने होते हैं 6, एक जीरो की कमी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर भी 1 करोड़ हो जाएगा। क्लियर? करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, लाख में 5, 1000 में 3। ऑड नंबर आ रहे हैं सभी। अगर 10 लाख 10 करोड़ 10,000 कुछ भी है तो उसका इवन नंबर आएगा 4 6 8 कैसे आएगा। उसके
0 है। क्लियर? अब 1 करोड़ इज इक्वल टू ब्लैंक मिलियन। अब 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। और मिलियन यहाँ पर दिए गए, तो मिलियन में कितने होते हैं? 6। क्लियर? तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, 1 करोड़ है तो उसमें कितने जीरो आएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब मिलियन दिए गए तो मिलियन में कितने आएंगे जीरो? 6। ओके, कितना जीरो कम है? 1 जीरो, तो 10 से मल्टीप्लाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। लास्ट है 1 मिलियन इज इक्वल टू ब्लैंक लाख। यहाँ पर हमने फाइंड किया है वो 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। यहाँ पर हमने लिखा है और हमको क्या फाइंड करना है? लाख में। तो ये लाख, यहाँ पर देखो ये लाख और 100,000 दोनों सेम ही है। हमने यहाँ पर फाइंड किया था 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 100,000, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख भी हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। हमें इसको न्यूमरल में लिखना है और सही जगह पर कॉमा रखना है। तो पहला क्वेश्चन में हमने क्या दिया गया है? 73 लाख। 73 लाख है, तो लाख हमें इसका प्लेस वैल्यू मालूम है, लाख, यानी कि इसके बाद 5 प्लस ब्लैंक होगा, तो 73 लाख यहाँ पर हो गए। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको समझ आ रहा है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। 73 लाख, तो यहाँ पर पहले 73, उसके बाद कितने डिजिट आएंगे? 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 डिजिट आएगा। उसके बाद 74,000, तो 74,000 अभी भी 3 डिजिट बाकी है यहाँ पर। ओके, 74 और 307। 100 के प्लेस पे 3 है, 10 के प्लेस में कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 0 और 1 के प्लेस पे 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 73 लाख 74,307। ओके, इसमें तो आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर क्या है? 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ कौन से प्लेस पे आएगा? यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 9 करोड़। अब करोड़ के बाद कितने प्लेस खाली हो गए? 7 1 2 3 4 5 6 7। 9 करोड़ 5 लाख। अब सिर्फ 5 लाख है यहाँ पर, तो 10 लाख का हमें यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो और लाख की जगह 5 लाख। ओके, अब यहाँ पर देखो 1000 10,000 में से भी कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर सिंपली 0 रख लेंगे। 41 100 का बेसिकली ब्लैंक है, यानी लास्ट में आएगा 41। तो एग्जाम में आपको गलती नहीं हो, तो इसलिए आपको क्या करना है? 9 करोड़ है तो 9, उसके बाद करोड़ में कितने डिजिट जाते हैं? 0, तो 7 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ऐसा सिंपली बना लेना है। बाद में आपको पता है लाख के बाद क्या क्या आएगा? 10 लाख और लाख, तो 10 लाख भी हमें यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, तो इसका 0। अब 5 लाख यहाँ पर दिया गया है, लाख के बाद आता है 10,000, वो भी हमें यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, इसलिए ये भी 0 0। और 100 की प्लेस भी 0, यहाँ पर भी हमें कुछ दिया गया नहीं है। ओके, लास्ट में है 41,
तो ये उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये भी कहा गया है कि प्लेस कोमा करेक्टली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनेशनल है या इंडियन? तो लाख है, तो लाख तो हमको पता है कि किसमें आता है, इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में क्या किस तरह से कोमा आते हैं? तो पहले 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट, ऐसे होता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप होता है, इस तरह कोमा आता है। पहले 3 डिजिट का ग्रुप है, उसके बाद 2 डिजिट का ग्रुप होगा, तो उस तरह से इसमें कोमा रखेंगे। यहाँ पर भी सेम, इसलिए करोड़ में है, यानी हमको पता चल गया कि ये इंडियन सिस्टम में है। तो पहले 3 डिजिट का ग्रुप, उसके बाद 2 डिजिट का ग्रुप, तो इस तरह से उसके कोमा आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 करोड़ 52 लाख। और बार तो हमेशा करेंगे नहीं, तो 7 उसके बाद 52 लाख, यानी लाख के भी 2 प्लेस कंप्लीट है, तो हम लिख डालेंगे यहाँ पर 52 लाख 21,000, यानी कि 1000 के भी दोनों प्लेस कंप्लीट है। अब लास्ट में क्या है 302, यानी उसका ऐसा हो जाएगा 302। क्लियर? 10 का प्लेस 0 है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, कोमा पुट्स करना है, यानी कोमा यहाँ पर रखना है। तो पहले 3 डिजिट का ग्रुप, उसके बाद 2 डिजिट का, और उसके बाद 2 डिजिट का, तो इस तरह से उसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में हमें यहाँ पर यह गिवन है कि 58 मिलियन आया, यानी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। क्लियर? तो इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा का मेथड अलग है। वहां पर क्या होता है, 3 डिजिट का ग्रुप होता है, पहले तीनों का ग्रुप, उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000 उसका एक ग्रुप होता है, बाद में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इन तीनों का एक ग्रुप बनेगा। क्लियर? यानी कोमा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 3 डिजिट के बाद आएगा। तो पहला हमें यहाँ पर गिवन है 58 मिलियन, यानी यहाँ पर हम 58 लिख देंगे। 58 मिलियन, कितने प्लेस बाकी अभी 6, 1 2 3 4 5 6, 400 का प्लेस भी यहाँ पर हमें दिया गया है। 423,202, यानी 202। ओके, यहाँ पर 202 है, यानी इस तरह आएगा, उसमें गलती मत कर देना कि ऐसा नंबर लिख देना पहले 220, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सही आंसर क्या आएगा 202, यानी 202। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये सिर्फ आपको समझ है इसलिए है, एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। तो पहले क्या होगा 58 मिलियन 423,202। अब 202। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोमा रखेंगे, तो 3 का ग्रुप होगा, पहले 3 डिजिट का, उसके बाद 3 डिजिट का, तो इस तरह का इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर गलती मत करना कि कोमा डालना हो तो किस तरह आएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट का होता है, जबकि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 फिर 2 का ग्रुप होता है। ओके, वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। लाख करोड़ है, लाख टेलना, उसका एक ग्रुप होता है, करोड़ 10 करोड़, 1000 10,000, उसके बाद कोमा आता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, 1000 10,000 100,000। ओके, इस तरह से उसका आंसर आएगा। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन 2 का 23 लाख। तो हम अब डायरेक्ट लिख लेते हैं 23 लाख, यानी कि 5 प्लस अभी बाकी है, 1 2 3 4 5 30,000,
यानी 30,000 इस तरह से आ जाएगा। 1000 के बाद अभी कितने प्लेस बाकी है? 3 प्लेस। अब सिर्फ 10 गिवन है तो हम इसका क्या करेंगे? 100 का प्लेस ब्लैंक हो जाएगा और सिंपली 10। इसका आंसर ये आ जाएगा 23,30,000 10। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Insert comma suitably and write the name according to Indian system of numeral। अब यहाँ पर हमें कुछ न्यूमरल यानी नंबर दिए गए हैं डिजिट से, एंड हमें इसमें कॉमा पुट्स करना है, सुटेबली कॉमा डालना है। इंडियन नंबर सिस्टम में अभी मैंने आपको बताया कॉमा कहाँ कहाँ आता है, तो पहले हम इसको अंदर कॉमा लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ कॉमा आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? 3 डिजिट का ग्रुप, ओके। उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। क्लियर? अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपको पता है क्या आता है, यहाँ पर अब मैं चार्ट में नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो सिंपली पहले इसका आंसर में क्या आएगा? 8 करोड़, ओके। फिर 2 का ग्रुप है तो 75 लाख, ओके। उसके बाद इन दोनों का ग्रुप है तो क्या होगा? 95,000, बाद में 100 तो 700, 62, ओके। इसका आंसर ये आ जाएगा 8 करोड़, पहला कॉमा यहाँ पर आ गया, 75 लाख, क्लियर। उसके बाद 95,000 और 762, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी पहले हम क्या करेंगे? कॉमा पुट्स करते गए इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? 3 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप। तो यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी लाख 10 लाख तक जाता है। तो फर्स्ट इसका इन दोनों का ग्रुप है, इन दोनों को साथ में लिखेंगे 85 लाख। उसके बाद 46,000, 100 का प्लस में 200, 80, 3, क्लियर? हाँ, कॉमा के साथ चलेंगे तो आप इजीली इसको लिख सकेंगे। पहले इन दोनों के साथ में लिखेंगे 85 कौन से प्लेस पे है? लाख के प्लेस में, तो लाख। बाद में 46 इन दोनों के साथ में लिखेंगे 46 कौन से प्लेस पे? 1000 के, तो 1000 और 283, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले हम क्या करेंगे? कॉमा डाल देंगे, कहाँ कहाँ पर कॉमा आता है। 4, 6, तो पहले 3 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप बनेगा, क्लियर। अब यहाँ पर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, करोड़ तक जाता है। तो ये पर पहले हम लिखेंगे 9
करोड़ 99 लाख। अब यहाँ पर हमें 1000 का प्लेस का कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। 100 का प्लेस भी यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है, तो वो भी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 46। क्लियर? ये काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ यहाँ पे कोमा के साथ हमको चलना है। पहले 9 करोड़, फिर 99 लाख और 1000, 10,000 कुछ भी गिवन नहीं है, 100 भी नहीं दिया गया है, तो लास्ट डिजिट जो हमें दिया गया है वो ही हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे, हम कोमा डाल देंगे लिस्ट में। पहले 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट और तो यहाँ पर देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो करोड़ तक जाता है। तो पहले आएगा 9 करोड़ 84 लाख 84 लाख 30 2,000 उसके बाद 701, 10 का प्लेस खाली है तो सिर्फ ऐसे ही होगा 701। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व होता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें सेम वहां पर क्या दिया गया था, इंडियन नंबर सिस्टम था, यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। अब हमें यहाँ पर ये रखना है कि कोमा गलत नहीं डालते। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था, पहला 3 का ग्रुप था, फिर 2-2 का ग्रुप बनता था। इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 का ग्रुप बनेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहला 3 का ग्रुप, उसके बाद 3 का ग्रुप। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ऐसा आएगा। क्लियर? यहाँ पर लाख नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके? तो इस तरह से उसका नेम होगा। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3-3 की फैमिली होती है, यानी 3-3 का ग्रुप होता है। इन तीनों का नाम होता है सिर्फ 1000 और लास्ट होता है। इन तीनों के ग्रुप में बीच में कोमा आएगा, ग्रुप के बीच में। तो पहले यहाँ पर हमें ये दोनों है, तो ये इस दोनों को हम साथ में लिखेंगे। तो नाम क्या बनेगा, 78 मिलियन। ओके, 78। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ कि कैसा होता है। 78 यहाँ दोनों को साथ में लिखा, मिलियन बाद में ये लिखेगा। उसके बाद 9 100, यानी यहाँ पर क्या आएगा 9, उसके बाद 100, फिर इन दोनों को फिर से साथ में आएगा 21,000। यानी यहाँ पर आएगा
91, उसके बाद 1000। हंड्रेड का प्लेस में यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है तो वो 0, उसके बाद आएगा 92, तो सिंपली हम इसको लिख देंगे 92। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 9, 2, 92। क्लियर? अब फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसका नाम हमने लिखा था। 78 मिलियन। क्लियर? 78 मिलियन आगे, बाद में 909, उसके बाद ये 100 वाला है, फिर 21,000। 100 के प्लेस पर यहाँ पर हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम 100 नहीं लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाला 92। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर पहले हम ये करेंगे, कॉमा डाल देंगे जहां जहां पर आता है। तो 3 का ग्रुप होगा तो 7 मिलियन हो जाएगा, मिलियन, उसके बाद 100,000, 10,000, 1000, फिर 100, 10 और 0 और 1s। ओके, तो पहले 7 मिलियन यहां पर आएगा, 7 मिलियन, उसके बाद 4 100, यहाँ पर 400। ओके, ये हर बार ये आपको समझ है इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 450, 2,000, 52,000, next 200, 80, ओके। यहाँ पर 100 का प्लेस पे गिवन है 2, तो 2 क्या होगा, 283। क्लियर? 7 मिलियन, 400, 52,283। इस तरह से उसका नाम बनेगा। देखो 7 मिलियन 452,283। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, कॉमा पुट्स कर देंगे यहाँ पर। 3 का ग्रुप होगा, सॉरी एक पर ज्यादा लिखिए। ओके, इस तरह से होगा। तो इसका नाम क्या होगा, पहले हिंदू नाम, तो 99 मिलियन 985 85,000 100 2। ओके, तो इस तरह से उसका नाम बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया अगर किस तरह से ये नाम लिखा गया। नेक्स्ट पहले क्या करेंगे, हम कॉमा डाल देंगे जहां पर आता है। 3 को छोड़ के कॉमा डाल देंगे। पहले 3 का ग्रुप, 3 का लास्ट में। तो पहले मिलियन के प्लेस पे क्या आ जाता है, अगर आपको समझ में नहीं है तो आप रफ में इस तरह का चार्ट बना के लिख सकते हो और पता लगा सकते हो किस तरह से इसका नाम
बनेगा। तो 48 मिलियन। अब यहाँ पर 100 का प्लेस खाली है, तो हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर? इन दोनों का लिखेंगे 49,000 831। ओके, तो इस तरह का इसका नाम होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पर मिलियन 100 मिलियन खत्म होता है, उसके बाद बिलियन आता है। ओके, बिलियन, उसके बाद आता है 10 बिलियन, उसके बाद आता है 100 बिलियन। पर ये सब है वो अब हमारे बुक में नहीं दिया है, हमें सिर्फ याद रखे, सिर्फ इतना यहाँ पर दिया गया हमारे बुक में कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। ओके, तो ये शायद एग्जाम में आया तो आपको याद रखना है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के सभी सम सोल्व होते हैं, तो यहाँ तक रखते हैं। कल हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 और उससे पहले कुछ बेसिक है जो हम सोल्व करेंगे। ओके।